नमस्कार, मैं मनोज सिंह लोटस टावर टीम में आपका स्वागत करता हूं। हम मौजूद हैं दिल्ली में अपने ऑफिस में और हमारे साथ इंडो यूरोपियन चैम्बर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष श्री विजय तिवारी जी मौजूद हैं और भानु कला श्रीवास्तव जी हमारे साथ जो एक साइंटिस्ट है। नमस्कार। और हमारे चैम्बर से जुड़ी हुई हैं। एक नेशनल इवेंट होने जा रहा है आयुष को लेके 17 जनवरी 2022 को दिल्ली में। तो उसी के बारे में हम श्री विजय तिवारी जी से जानना चाहेंगे सर, क्या रूपरेखा रहेगी उस प्रोग्राम की, उस इवेंट की। थैंक यू। सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। सबसे पहले तो हम लोग जो ये इवेंट कर रहे हैं, ये नेशनल सेमिनार है आयुष को लेकर के, कि जो हमारी भारत की 2.5 लाख के आसपास ग्राम पंचायतें हैं, उसमें हम आयुष को लेकर के सेल्फ एम्प्लॉयड सीईओज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आयुष होता क्या है? आयुष एक शॉर्ट फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। इसके साथ हमने दो जो हमारे बड़े इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट सिस्टम्स हैं। एक तो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है जो ट्राइबल सिस्टम्स के तरीके से कई प्रदेशों में जाना चाहता है, और दूसरा तिब्बतियन फॉर्म भी, हालांकि है वो आयुर्वेदिक ही, लेकिन तिब्बतियन एक अलग तरीके से इन्फ्यूजन्स वगैरह तैयार करते हैं। तो ये एक नेशनल अवार्ड होगा और साथ में एक रोड मैप के लिए ये किया जा रहा है कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में सेल्फ एम्प्लॉयड सीईओज कैसे क्रिएट होंगे और इनका रोल क्या होगा। अभी इसमें हमारे साथ भारत सरकार भी जुड़ रही है और जो हमारी 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं उसमें हमारे 29 विषयों में से हेल्थ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इस कोविड पीरियड में एक बड़ी जो हमारा भारत के अंदर, भारत अभी WHO की भी रिपोर्ट है कि इंडिया ने इस सेक्टर में काफी अच्छा कार्य किया है। तो ये भविष्य में अभी जैसे ये एमक्रॉन आ रहा है और भी ये हमारी भानु जी बताएंगे क्या क्या और आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा गांव, ग्रामीण क्षेत्र और आयुष कैसे तैयार हो और इसमें उद्यमिता कैसे देखी जाए, क्योंकि हो क्या रहा है, मॉडर्न सिस्टम ने हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम को बिल्कुल एक तरह से खत्म कर दिया काफी हद तक। आयुष की वजह से इस पीरियड में, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट में 2014 के बाद थोड़ा इसको हल्का सा एक सपोर्ट मिला है। और गांव में तो हमें पता भी नहीं है कि कौन कौन से हर्ब्स हमारे आसपास हो रहे हैं, तो उसका आइडेंटिफिकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिर उसके बाद में उसको कैसे हम फॉर्मुलेशंस करें, क्या क्या उसका यूजेज है। तो इसका एक पहला काम है अवेयरनेस। सेकंड काम है कि जो हम पूरे भारत की सभी यूनिवर्सिटीज में कामधेनु चेयर जो क्रिएट करा रहे हैं, इन कामधेनु चेयर के माध्यम से हर जिले में, ब्लॉक में और ग्राम पंचायतों में आयुष के सेल्फ एम्प्लॉयड सीईओज को क्रिएट करना और फिर उसके साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ में हैंड होल्डिंग करना। इसमें हमने प्रधानमंत्री जी को उनके कार्यालय के कहने के बाद एक प्रस्ताव भी दिया है जिसपे कुछ काम चल रहा है। तो इसी विषय को लेकर के ये कॉन्फ्रेंस है। हम सभी राज्यों से इन 7 विषयों में लोगों को इन्वाइट करेंगे और उनके पेपर्स हम कॉल करेंगे, और इसमें जो जो अच्छी कंपनीज काम कर रही हैं उनको भी इसमें इनवाइट किया जाएगा, और एक यूनिवर्सिटी को लेकर के, मंत्रालय को लेकर के, स्टेट्स को लेकर के 2.5 लाख सेल्फ एम्प्लॉयड सीईओज क्रिएट करने का रोड मैप इसमें क्रिएट किया जाएगा। हमारे साथ भानु जी हैं जो साइंटिफिकली कैसे इसको देखती हैं और क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, इस पर थोड़ा आप अपना रोशनी डालेंगे। ये जो 17 तारीख को जो इवेंट होना है, इसमें हम मेनली फोकस करेंगे कि जो भी कोरोना से जो भी जितने भी मंत्रालय और जो भी प्राइमरी सेंटर्स और ऑल ओवर इंडिया में जिन्होंने भी अलग अलग मेडिकल से रिलेटेड, जैसे कि यूनानी है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, इन्होंने क्या कोरोना वॉरियर्स के लिए और क्या ऐसा कदम उठाया है कोरोना के लिए कि जिसको हम इनको आगे और प्रोत्साहित कर सकें कि, और एक इसमें एक रोड मैप ये भी बनेगा कि हर शहर में एक इनसे रिलेटेड कोरोना से रिलेटेड कोई
आयुष सेंटर बन जाए जिसके अंदर सारा कोरोना से रिलेटेड सारा इलाज एक ही सेंटर के अंदर हो। उसके अंदर यूनानी भी हो, होम्योपैथिक भी हो, नेचुरोपैथी भी हो, योगा भी हो, और हमारा जो आजकल जो मेडिसिन है उससे भी रिलेटेड हो। जो भी ओमिक्रॉन आ रहा है इसके लिए इतना जो अभी बताया जा रहा है, लेकिन वो इतना वो भी उसका भी इलाज इसी के अंदर हो। हालांकि अभी प्राइमरी है कि इसके अंदर अभी कुछ भी हम बता नहीं सकते कि कितना इफेक्टिव होगा फर्दर, लेकिन अभी जो है उसका इलाज भी इसी सेंटर्स के अंदर हो। तो अभी आगे और बताएंगे डिटेल में कि किस तरह से हमें आगे प्रोसेस करना है इसके अंदर। थैंक यू। हम जो है एक तो अयोध्या के 125 किलोमीटर रेडियस को स्पेशल स्पिरिचुअल जोन में डेवलप कर रहे हैं। इसमें 108 शिवलिंगों की स्थापना, 108 यज्ञशालाओं की स्थापना, 108 आयुष केंद्र, जिसमें से हम चाहेंगे कि विभिन्न राज्य हमारे साथ भागीदारी करके इन आयुष केंद्रों में अपने हिसाब से एक अपने कल्चर को देते हुए एक आयुष के सेंटर को निर्मित करें। और इसके साथ साथ सब जगह आर्चरी एकेडमीज होंगी और एक बड़ा अच्छा एम्पी थिएटर इसमें क्रिएट होगा। और ये बिल्कुल हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट में, जहाँ पे पांचों तत्व मिल रहे होंगे, क्योंकि नेचुरोपैथी में पांचों तत्व बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है। तो इन सब विषयों पे लेकर के ये बहुत ही यूनिक 108 सेंटर्स बनेंगे, जिसमें देश विदेश का सभी का एक समन्वय होगा। और भविष्य में किसी भी व्यक्ति को इन आयुष के संबंधित कभी कोई ज्ञान लेना होगा या इलाज करना होगा, तो हम चाहेंगे कि ये अयोध्या का 125 किलोमीटर का जो रेडियस है ये एक आयुष का हब बन जाए, और जिससे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट का, टूरिज्म का, और राम जी का तो है ही है, वो एक सेंटर क्रिएट होगा। और मैं आमंत्रित करता हूँ सभी लोगों को, सभी जो भी इसमें आयुष के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, स्कॉलर्स हैं, कंपनीज हैं, आएं और इसमें भागीदारी करें और अपना एक मिल करके फ्यूचर का एक रोड मैप क्रिएट करें कि इंडिया आयुष में कैसे लीडरशिप देगा ग्लोबली, जिससे कि हमारी जो एक मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर एक अलग तरीके की डिपेंडेंसी है, जहाँ से कि ट्रेडिशनल सिस्टम्स को हम लोग इग्नोर करते रहे हैं, उसमें हम कैसे रोड मैप तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने हमको इनवाइट किया। धन्यवाद मनोज जी। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए, और दर्शकों का भी कि आप लोगों ने हमें सुना। धन्यवाद।